तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई वेन्यू के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, और आपको सब कुछ चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, कैमरा मिल जाए, अंदर जाते हैं तो कई सारी चीज़ें आपके हिसाब से काफ़ी बेहतर हो, तो इस HX5 वेरिएंट में आपको वो सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सबसे मजे की बात यह भाई, इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से कितनी बेहतर है और आज के टाइम पे कितना कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जा रहा है, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली हुंडई वेन्यू के HX5 वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी की चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको हुंडई की लोगो के साथ दो बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको एक होल्ड वाली बटन मिल जा रही है। इस बटन को जैसे ही आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी काफ़ी मजबूत सी चाबी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये HX5 वेरिएंट ऐसा मॉडल है जिस मॉडल से आपको कई सारी चीज़ें मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अगर जो आप बात हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको डे टाइम यूनिट DRL के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर जो है वो दे दिया जा रहा है। और भाई यहाँ पे आपको सनरूफ जो है इसी वेरिएंट से मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बाकी पीछे आपको सार्फिन एंटीना जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल इंजन के साथ 15 इंच का टायर प्रोफाइल। जब आप डीजल इंजन के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको 16 इंच का टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। यह है कि जब आप पेट्रोल से डीजल में स्विच होते हैं तो लगभग आपको 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो है वो देना होता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें जो हैं वो दे दिया जा रहा है। जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा, हुंडई का लोगो, वेन्यू की ब्रांडिंग, डिफॉगर मिल जाएगा। स्पॉइलर आपको कंपनी फिटेड जो है वो दे दिया जा रहा है, चाहे आप डीजल लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं। यहाँ पे आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में इसके वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। कनेक्टेड टेल लैंप आपको इस मॉडल में जो है वो नहीं मिलता है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे आपको 4 US अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। तो नो डाउट इस मॉडल में आपको बाहर सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं इस HX5 वेरिएंट में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको स्पीकर कंपनी फिटेड देखने को मिल जाएगा। बोतल होल्डर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी छोटा मोटा जगह मिल जाता है। मिरर डाउन जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। सीट वगैरह की बात करते हैं तो डुअल टोन पैटर्न के साथ सीट मिल जाएगा। अगर जब कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। अगर जो आप फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। डैशबोर्ड वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टोनिंग, लो फ्यूल टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो मिलने लगते हैं। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ड्राइवर साइड सीट पे जाने से पहले भाई थोड़ा बोर्ड को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको 364 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। 2 बंदों के साथ अगर जो आप ट्रिप कर रहे हैं या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली सीट को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को पूरी तरीके से फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए अब ले चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे। और गाड़ी के अंदर जाने से पहले भाई इसके डोर हैंडल पे आपको एक काली बटन जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे हम रिक्वेस्ट सेंसर बोलते हैं। और इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना है और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को जेब में रखेंगे और चाबी जेब में रखने के बाद बटन जैसे ही आप दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। और लॉक अनलॉक जैसे ही आप गाड़ी को करते हैं तो ये जो ORV में फोल्ड अनफोल्ड जो है वो होने लगते हैं। बाकी यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। आप बटन दबा के भी इस मिरर को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर पाएंगे। फोल्ड करने का भी सिस्टम मिल जाता है। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो दे दी जा रही है।
अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प का लेवलर, नीचे आप फ्यूल टैंक या फ्यूल रेट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको काफ़ी बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस HX5 वेरिएंट में आपको मिल जाता है पुश बटन, जहाँ पे आपको मिल जाती है पूरी तरीके से डिजिटल MID। काफ़ी बेहतरीन सा इंगेज जो है वो मिलने वाला है। गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो इस बटन को प्रेस करके आप जो है वो ले पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप यहीं से वैल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप गाड़ी को चलाते समय इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आनंद मिलने वाला है। बाकी भाई यहाँ पे आपको TPMS का भी फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से देख पाएंगे। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल सा सनसेट, डे नाइट IRM के साथ साथ लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़े से इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो मिल जाती है। यहाँ से जैसे ही आप वन टच करते हैं तो पूरी तरीके से जो है वो ओपन हो जाता है। दोबारा वन टच जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिक जो सनरूफ है वो बंद हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ हमको काफ़ी बेहतरीन लगी है भाई, खासकर इस वेन्यू में, क्योंकि बेस मॉडल से ही आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप आराम से सेट रीसेट जो है वो कर पाएंगे। और भी कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर ऑफर की गई हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है, गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड में मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो हैं वो पता चल जाती हैं। बाकी नीचे आपको 2.8 इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे। ये सारे AC के कंट्रोल्स हो गए। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाता है। खासकर इस गाड़ी के इंटीरियर में भाई ये जो डिजाइन है स्टीयरिंग का, ये आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। पूरी तरीके से नई डिजाइन है जहाँ पे आपको डॉट डॉट के साथ हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी नीचे आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज दो आपको Type-C पोर्ट मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दिया जा रहा है। स्टोरेज के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। डीजल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी पार्क वाली बटन मिल जा रही है। इस बटन को जैसे ही दबाते हैं तो कैमरा पूरी तरीके से जो है वो ओपन हो जाता है। टू कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको इस वेरिएंट में जो है वो नहीं मिलता है। देखा जाए जिस हिसाब से भाई इस वेरिएंट से ही कई सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, उस हिसाब से यहाँ पे फीचर्स के मामले में भी सारी चीजें जो है एक तौर पे दे दिया जा रहा है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी साफ कॉम्पैक्ट SUV कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए अगर जो आपको सनरूफ वगैरह चाहिए तो ये HX5 वेरिएंट आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो ये है भाई हुंडई वेन्यू का 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन HX5 वेरिएंट, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 9,14,900 रुपये। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 56,000 रुपये जो है वो पे करना रहेगा। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 87,800 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 27,600 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,86,000 रुपये की। अगर जो आप डीजल में लेते हैं तो 1,80,000 रुपये जो है वो और बढ़ जाएगा। प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो फीचर्स आपको इस वेरिएंट में काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है। माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको 3 इंजन का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, ठीक है ना। तो ये है 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो
88 bhp की पावर के साथ साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। डीजल इंजन के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट सारे इंजन में आपको बॉडी के हिसाब से पावर फिगर काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस वेरिएंट में काफी तगड़े फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।